भगवद गीता, ये नाम तो हम सबने कहीं ना कहीं सुना ही है, पर क्या है ये? सिर्फ एक पुरानी धार्मिक किताब, या फिर हमारे आज के जीवन के लिए भी इसमें कोई गहरा संदेश छिपा हुआ है? आज हम गीता को एक बिल्कुल अलग नज़र से देखने वाले हैं, एक ऐसे दर्शन की तरह जो हमारे अंदर, हमारे मन में जो सबसे बड़ा युद्ध चलता है ना, उसे जीतने का रास्ता दिखाता है। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफर। तो सबसे पहला सवाल यही उठता है कि क्या गीता बस पूजा पाठ की एक किताब है? देखिए, ऊपर ऊपर से तो शायद ऐसा लग सकता है, लेकिन अगर इसकी गहराई में जाएं तो पता चलता है कि इसमें एक ऐसी यूनिवर्सल फिलॉसफी, एक ऐसा दर्शन छिपा है जो किसी एक धर्म की सीमाओं से कहीं ज्यादा बड़ा है, कहीं ज्यादा गहरा है। और जानते हैं, इस सवाल का जवाब खुद महर्षि व्यास ने दिया है। उनका एक श्लोक है, गीता सुगीता कर्तव्या के मन्यई शास्त्र विस्तरई। मतलब ये कि जब गीता जैसा ग्रंथ मौजूद हो तो फिर बाकी ढेरों शास्त्रों की क्या जरूरत है? सोचिए, ये कितनी बड़ी बात है। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि गीता को वेदों और उपनिषदों जैसे महान ग्रंथों का निचोड़ माना गया है, एकदम ज्ञान का सार। अच्छा, पर ये ज्ञान ये आया कहाँ से? क्या ये कुरुक्षेत्र के मैदान में ही शुरू हुआ? जी नहीं, असल में इसकी जड़ें तो बहुत बहुत ज्यादा गहरी और पुरानी हैं। चलिए जरा इस पूरी परंपरा को समझते हैं। और सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि गीता में जो ज्ञान है वो कोई नया ज्ञान नहीं है। भगवान कृष्ण खुद अर्जुन को बताते हैं कि ये जो अविनाशी योग है, ये उन्होंने सबसे पहले सूर्यदेव विवस्वान को सिखाया था। फिर विवस्वान से ये मनु तक पहुंचा, मनु से इक्ष्वाकु तक। मतलब ये एक बहुत ही प्राचीन, एक शाश्वत परंपरा है। अर्जुन तो बस एक जरिया थे जिसके माध्यम से इस ज्ञान को फिर से दुनिया के सामने लाया जा रहा था। तो फिर सवाल उठता है कि भाई, अगर ये ज्ञान इतना पुराना था तो फिर अर्जुन को इसे दोबारा बताने की जरूरत क्यों पड़ी? वजह ये थी कि समय के साथ ये महान परंपरा कहीं खो सी गई थी। लोग इसका असली मतलब भूल चुके थे। तो कुरुक्षेत्र का वो जो मौका था, वो दरअसल इस खोए हुए ज्ञान को पूरी मानवता के लिए फिर से जिंदा करने का एक जरिया बना। और हाँ, गीता का कॉन्टेक्स्ट, उसका संदर्भ भी समझना बहुत जरूरी है। ये महाभारत का एक हिस्सा है, और समर्पण भाष्य के मुताबिक महाभारत कोई कहानी या कल्पना नहीं, बल्कि भारत के इतिहास की एक सच्ची घटना है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि गीता का ज्ञान किसी शांत आश्रम में नहीं, बल्कि असली जिंदगी की चुनौतियों और संकटों के बीच जन्मा है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम सबकी जिंदगी में होता है। चलिए अब इस पूरी बात को इतिहास से उठाकर अपने मन के अंदर ले चलते हैं, क्योंकि गीता का असली कुरुक्षेत्र वो बाहर नहीं, हमारे अंदर ही है। गीता का सबसे पहला श्लोक ही है, धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। अब जो भाष्यकार हैं वो समझाते हैं कि ये कुरुक्षेत्र सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा नहीं है। असली धर्मक्षेत्र, असली कुरुक्षेत्र तो हमारा ये शरीर है, हमारा ये मन है। यही वो जगह है जहां हमारी अच्छी सोच, हमारे दैवीय संकल्प और हमारी बुरी सोच, हमारे आसुरी संकल्प हमेशा आमने सामने खड़े रहते हैं। एक लड़ाई लगातार चलती रहती है। तो फिर अर्जुन की असली प्रॉब्लम क्या थी? देखिए, ऊपर से तो लग रहा था कि वो अहिंसा की बात कर रहे हैं, युद्ध नहीं करना चाहते, लेकिन कृष्ण ने उनकी असली नस पकड़ ली थी। उनकी समस्या थी स्वजन मोह, मतलब अपनों के प्रति गहरा अटैचमेंट। ये मोह इतना ज्यादा था कि उसने अर्जुन को उनके कर्तव्य के रास्ते पर बिल्कुल पैरालाइज कर दिया था। और ये एक ऐसी दुविधा है जिससे हम सब जिंदगी में कभी न कभी जरूर गुजरते हैं। और बस इसी मोह को, इसी कंफ्यूजन को काटने के लिए कृष्ण ने ये पूरा उपदेश दिया। वो कहते हैं कि तुम्हारे दिल में अज्ञान से जो ये शक जम गया है ना, उसे ज्ञान की तलवार से काट डालो और अपने क्षत्रिय धर्म के हिसाब से कर्मयोग के रास्ते पर डट जाओ। तो पॉइंट क्या है? पॉइंट यह है कि गीता का असल मकसद ज्ञान से मन की कमजोरी को दूर करना है। तो ठीक है, मन की कमजोरी को दूर करना है, पर कैसे? इसका रास्ता क्या है? जवाब छिपा है गीता के सबसे मशहूर सिद्धांतों में से एक में, कर्म का सच्चा स्वरूप। और ये रास्ता है निष्काम कर्म का, मतलब बिना किसी स्वार्थ के अपना काम करना। इसके 3 बहुत ही सरल स्टेप्स हैं। पहला, अपना स्वधर्म निभाओ, जो जिम्मेदारी है उसे पूरा करो। दूसरा, फल की इच्छा छोड़ दो, अपना बेस्ट दो, पर रिजल्ट क्या होगा इसकी चिंता मत करो। और तीसरा, अपने हर काम को एक पूजा की तरह भगवान को समर्पित कर दो। जब कोई इस तरह से काम करता है तो उसे मिलता क्या है? उसे मिलती है समता, यानी मन का बैलेंस। गीता में कहा गया है, समत्वम योग उच्यते,
मतलब सफलता हो या असफलता, सुख हो या दुख, हर हाल में एक जैसा रहना, स्थिर रहना, इसी को योग कहते हैं। और यही कर्मयोग का असली गोल है। और ये बात कितनी कमाल की है कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। जब कोई इंसान अपने स्वाभाविक काम को ही पूजा समझकर करता है तो उसे परम सिद्धि मिलती है, मतलब वो अपनी सर्वोच्च अवस्था को पा लेता है। सोचिए, हमारा काम ही हमारी साधना बन सकता है। लेकिन एक सवाल मन में आ सकता है कि क्या ये रास्ता सिर्फ किसी योद्धा या किसी तपस्वी के लिए है? गीता का जवाब है बिल्कुल नहीं। इसका संदेश यूनिवर्सल है और हम में से हर एक के लिए है। देखिए, गीता किसी एक पंथ या मजहब की किताब नहीं है। ये तो पूरी मानवता के लिए एक टाइमलेस विजडम है। ये ज्ञान और कर्म जैसे जो अलग अलग रास्ते माने जाते हैं ना, उनमें एक खूबसूरत तालमेल बिठाती है। और सबसे ज़रूरी बात, ये हर उस इंसान के लिए रिलेवेंट है जो अपनी ज़िंदगी के छोटे बड़े संघर्षों से जूझ रहा है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या निकला? संदेश बहुत ही सीधा और साफ है। अपना कर्तव्य पूरा करो, उसके नतीजे से खुद को अटैच मत करो, और इसी तरह से परम शांति को पाया जा सकता है। यही है जीवन के संग्राम को जीतने का असली रास्ता। और आखिर में एक सवाल जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए। हम सब अपनी अपनी जिंदगी के कुरुक्षेत्र में खड़े हैं। हर रोज सही और गलत, कर्तव्य और मोह के बीच हमें चुनना पड़ता है। तो सवाल यह है कि हमारे इस जीवन रूपी कुरुक्षेत्र में हमारा स्वधर्म क्या है, हमारा असली कर्तव्य क्या है? इस पर सोचिएगा जरूर।